मैडम के बारे में, मैडम शैला के बारे में बोला है, वो आउट ऑफ अनइंटेंशनल बोला है, ड्यू टू माय इलनेस थिंग ना। तो वो डर रहे सब मेरे साथ जुड़ते हुए कि कहीं जो है ना कुछ इशू ना हो जाए उनको। अच्छा, तो मतलब खाली मैडम शैला रज़ा ही क्यों? लाइक और भी तो पॉलिटिशियंस हैं, और भी लोग हैं, लाइक आपका। एक्चुअली एक्चुअली वो थॉट्स ऐसे जनरेट होते हैं ना जब भी ऐसा ऐसा, लेकिन एक्चुअली बात ये है कि उन्होंने मुझे, यस शी डिड, आई टॉक्ड विद हर, शी थ्रू मेहदी साहब's phone, she हम्म। did offer me that special position in women's board. She अच्छा, did, but she didn't threaten me. तो हो सकता है उन्होंने आपको जो ऑफ़र की है वो खाली मतलब आपकी क्वालिफ़िकेशन को देख के की हो? Yes, 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 yes. अच्छा। Maybe. अच्छा, तो Yes. और फिर आपका कहना ये है कि मतलब इलनेस की वजह से शायद आपने एसोसिएट कर दिया उस चीज़ को, और फिर मतलब बात जी ब्लो अप। जी जी अच्छा। जी जी बिल्कुल, ये चीज एसोसिएशन ये अच्छा, अच्छा। हुई है। हाँ जी। तो उस वजह से एसोसिएशन में मैंने, क्योंकि उन्होंने तो मुझे मेरी क्वालिफिकेशन की बेसिस पे दिया होगा, लेकिन मैंने अजीब सा मैं ले गई हूँ, पता नहीं मैंने क्या क्या बोला है, मैडम शैला को छोड़ दें, ये फ्रेंड्स तो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से मेरा साथ नहीं दे रहे। आई हैव बीन स्टिग्मेटाइज्ड बाय माय कोलीग्स एज वेल। उनको, जब मैं काम कर रही थी, अपने कोलीग्स के साथ काम करती थी, वो कोलीग्स अभी तक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है उनका, लेकिन जब मैं काम करती थी तो वो पता है मुझे क्या कहते थे, खुद को बाइपोलर है इसलिए मरीजों का भी जो है ना वो मतलब इतना वो इन्वॉल्व हो जाती है, ये होता है। क्यों आप मरीजों का ख्याल नहीं रखोगे? मेरे पेशेंट्स बहुत सेटिस्फाइड होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ना मैं बीमारी के साथ भी सक्सेसफुल हो गई ना, नॉर्मल होके नहीं, जो वो नॉर्मल होके नहीं हो पाए वो मैं बीमारी के साथ हो गई हूँ ना। उनको तो हाँ। अच्छा मौका मिल गया मेरी बर्बादी का। मेरा क्या कसूर है? अब आप बताएं मेरा क्या कसूर है? अंडरलाइंग इलनेस थी, वो ट्रिगर्ड हो गई। अच्छा, इसका भी जो है ना ड्रग्स और क्या मल्टी फैक्टोरल होता है ना ट्रिगर फैक्टर, लेकिन क्योंकि मुझे बिहेवियर चेंजेस ड्रग्स भी आए हैं, मुझे शक हुआ है, तो ये एक टेम्पररी था, हो गया। अब लोग मुझ पे एक तो मेरी इलनेस पे कमेंट कर रहे हैं, दूसरी बात है कि क्या नाम है, बिला वजह मुझे तंग किया हुआ है। मेरी सारी जो पुरानी क्रेडिबिलिटी, जो मैंने सर्विसेज दी है, जो सब मैंने दिया, वो सब बेकार चला गया, मेरी मेहनत बेकार, मेरी रेपुटेशन खराब हो गई है। मेरी रेपुटेशन कैसे वापस आएगी? प्रोफेसर जिन्होंने मुझे एग्जाम पास करवाया है, मतलब मैं उनके साथ एग्जाम में, मेरे एग्जामिनर्स हैं, वो ही मेरे साइकियाट्रिस्ट थे। आप जिससे भी पूछ लीजिए, बल्कि मेरा रिकॉर्ड आखिर में जमा है, तो आपके पास तो अपना रिकॉर्ड होगा ना? मेरे पास, मैं बड़ी वो हूँ उसमें, स्लिप संभालने के थोड़ा सा उसमें हूँ। आखान से एमआर नंबर से सारा रिकॉर्ड आपका प्रीवियस आ जाता है। मेडिकेशन अपनी रेगुलरली ले रही थी ना? एक्चुअली मेडिकेशन मैं बिल्कुल रेगुलरली ले रही थी। मैं मेडिकेशन के मामले में देखिए, मैंने अपने तकिए के साथ बराबर में रखी हुई है मेडिकेशन, विदाउट इट आई कैन नॉट स्लीप। ने डॉक्टर क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी भी तो ब्रीच किया, लाइक दैट इज नहीं रियली नहीं नहीं रॉन्ग। नहीं, देखिए नहीं 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 नहीं, वो ब्रीच हो सकती है when the client is in danger. ओके, When the लेकिन client is in danger, वो ब्रीच हो सकती है विद नहीं, अथॉरिटीज only ओनली, नॉट विद द जनरल पब्लिक। आपने तो जनरल पब्लिक के अंदर डाल दिया ना। आई नहीं, अंडरस्टैंड कि वो जनरल ब्रीच हो सकती पब्लिक है। भी नहीं होता। आजकल तो सब सोशल मीडिया पे होता है। आजकल बच्ची की जान अभी भी खतरे में है, उसको फैमिली से यूनाइट करवाएं। नहीं तो खतरा किससे? जान का खतरा उसे। जान का खतरा, जो उसके पीटीएसडी सिम्टम्स और एडजस्टमेंट, ये सारे सिम्टम्स है ना। उसने मुझे पता है क्या कहा? मुझे कहा उसने, दुआ ने, कि मुझे ना चीजें चाहिए, ठीक है अच्छा। ना। शी मेड अ लिस्ट। ओके। शी सेड टू मी कि आप जज साहब से कहें कि मुझे परमिशन दें कि मेरे पेरेंट्स मुझे चीजें दें। मैंने उसे कहा कि पेरेंट्स, ठीक है। अच्छा, कहती है पेरेंट्स चीजें देने आएंगे तो मुझसे मिलेंगे। मैंने कहा नहीं, जब आपको परमिशन मिलेगी तब मिलेंगी, चीजों की सिर्फ परमिशन होगी आपको। हम्म। तो कहती है अच्छा वो देने गेट तक आएंगे। मैंने कहा जी गेट तक आएंगे।
तो वो कहती है क्या मैं गेट तक उनके पास जाके मिल सकती हूँ? उसको पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा लगाव है। फातिमा, आपको आइडिया है या नहीं है, लेकिन पेरेंट्स का तो बहुत ही ज्यादा एग्जैजरेट किया कि इसको काट के मार के फेंक देंगे, ये घर जिंदा नहीं नहीं आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई पेरेंट्स इसके इतने जालिम नहीं है। बच्ची को जो है ना वो समझ में आया होगा क्या हुआ, वल्ला अलम आगे से वो जाती है, खुद छोड़ के जाती है। अगर खुद छोड़ के भी जाती है घर तो आगे पता नहीं उसको कैसा एनवायरनमेंट मिलता है, वो उसका तो पता ही नहीं है ना। उसने कि आपसे, आगे आपने क्या उससे हुआ कुछ है उसके पूछा नहीं? साथ। आपने पूछा नहीं उससे उसके वो एनवायरनमेंट के बारे वो में? मैंने पूछा ना तो वो ये कह रही थी कि क्या नाम है, मैंने जाके उसको फोर्स किया कि मुझसे शादी कर नहीं लो। चलें, वो तो खैर रटी और रटाई कहानियां हैं, लेकिन आपने कुछ अपनी भी तो मेडिकल असेसमेंट होती है ना, कि मतलब मैंने आपने कोई बहुत असेस किया ज्यादा हो। उसको हाँ कि मुझे 2-3 दफा ना थोड़ा सा वो पॉइंट्स लगे। नोट करें ये चीज, मुझे थोड़ी सी ना इधर प्रॉब्लम्स ट्रबल्स आई। एक, जब उसने मुझे कहा था कि जब मैं 5-6 साल की थी तो मेरी बहन पैदा हुई थी, मुझसे छोटी वाली, ठीक है ना। अच्छा। और वो जो बहन है वो 8-9 साल की है। तो टोटल अगर अगर हम करें तो दुआ की उम्र ज्यादा से ज्यादा 15 to 16 है, ओके। ठीक है ना। अब 15 to 16 और दुआ कहती है मैं 17.5 की हूँ। तो मुझे एक यहाँ पे कंट्रोवर्सी लगी। अच्छा, हमने तो पीटीएसडी डायग्नोस किया है। अब पीटीएसडी वालिदैन की वजह से हुआ है या अजीर की वजह से हुआ है, इसमें वो तो नहीं आएगा। कि कहती है कि मैं खुद बैठ के गई। चले मैं खुद भी बैठ के गई। कहती है अंकल को मैंने कहा कि जी पंजाब यूनिवर्सिटी ले जाओ। मैंने सर्च किया, मैंने कहा लाहौर में। मैंने दुआ को कन्फ्रंट किया। देखिए ये साइकेट्रिक इंटरव्यू का पार्ट होता है, चीजें उठा के रखते हैं। तो वो मैंने उसे कहा कि आपको पता है दुआ के पंजाब यूनिवर्सिटी के कितने कैंपसेस है? तो कहती है नहीं, ये वो एकदम से। मैंने कहा 2 कैंपसेस है। अंकल ने ये पूछा नहीं करीम वाले ने या रेंटा कार कि आपको कौन सा कैंपस जाना है? तो वो जो है वो थोड़ा सा वो हो गई थी शेकेबल। इतने में प्रोफेसर उस्मा ने इंटरव्यू के लिए बुला लिया था उसको, लेकिन वो शेकेबल हो गई थी। उसकी एक और चीज मुझे नहीं समझ में आई थी। मैंने उससे कहा था कि मतलब ये कि मैंने उसे क्या कहा था, मैं समझ गई हूँ तुम्हें ना, अच्छा। what have you been gone through। तो कहती है नहीं आप नहीं समझी। मैंने कहा तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता, तुमने घबराना नहीं है, ठीक है, तुमने बिल्कुल घबराना नहीं है। उसने कहा कि और डरना भी नहीं है, डराना है मुझे। मतलब ये कि उसने किसी को मतलब वो कही कि मुझे डराना है बस। अच्छा, उसने आपसे ये कहा कि मुझे डरना नहीं है बल्कि मुझे अच्छा, डराना है? ट्रॉमा बॉन्डिंग, डराना है। अच्छा, एक और चीज भी होती है, एक होती है ट्रॉमा बॉन्डिंग। अच्छा। ट्रॉमा बॉन्डिंग एक ऐसी चीज होती है, ये कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी जो मैंने डायग्नोस किया है, इसी में इस तरह का वो एसोसिएशन होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, जिसमें क्या नाम है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो गैंग भी है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो गैंग भी है तो उसमें उस गैंग में अगर वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, वो गैंग या जो भी है, उसमें उसको एक बंदा लग रहा होता है जो सेवियर हो, यानी कि जो उसकी लाइफ सेव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जा रही हूँ सड़क पे, 2 बाइक वाले आ जाते हैं जिनमें 2 मेरा मोबाइल छीनने आ जाते हैं, जिनमें से एक कहता है कि दो मोबाइल दो, और दूसरा कहता है अरे यार छोड़ दे, लड़की प्यारी है, इसको जाने दे। तो मेरे लिए, मेरी नजर में जिसने मुझे जाने दिया वो मेरे लिए हीरो बन जाता है ना। इसी तरीके से मे भी कोई ज़हीर की कोई एक्ट ऑफ काइंडनेस हो जो सब ग्रुप में से उसको वो काइंडनेस जो है वो, मैंने तो सिर्फ अपनी पीटीएसडी डायग्नोसिस की है। मैंने ये थोड़ी कह दिया है कि ज़हीर सच्चा है, कोई गैंग नहीं है। ठीक। डिड आई से दैट?
फिर क्यों इतना कंट्रोवर्शियल? देखिए, ट्रिगर मेरे साथ हुआ है, रिपोर्ट तो बिल्कुल सही है कि मेरा परफॉर्मेंस बेस्ट है और हेल्थ डिपार्टमेंट ने मुझे इतनी बड़ी ड्यूटी ऐसे ही नहीं उठा के दे दी। ये एक ऐसा केस है जो कि बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है। उसमें आप जो है ना, एक बंदे के फैसले में आप किसी नहीं छोड़ सकते। न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में भी साइकेट्रिक सिम्टम्स आते हैं, आपके सब्सटेंस यूज में भी साइकेट्रिक सिम्टम्स आते हैं, मे बी तो आपको ड्रग्स भी दी हो। अच्छा, आपको लगा अपनी फिर असेसमेंट में, आपको कहीं लगा अपनी असेसमेंट में दैट शी कुड हैव बीन अंडर द इन्फ्लुएंस मे बी एट वन पॉइंट? अभी नहीं ड्रग्स, अभी नहीं। Okay. साइकेट्रिक सिम्टम्स कैन बी ड्यू टू हेड ट्रॉमा। मुझे क्या पता, हो सकता है उसको सर पे डंडा कभी मारा हो। एक प्रॉपर साइकेट्रिस्ट होना चाहिए जो कि स्पेशली जो जुवेनाइल साइकेट्रिस्ट यानी चाइल्ड साइकेट्रिस्ट हो। देखिए, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्रिस्ट होना चाहिए। 18 साल से कम चाइल्ड साइकेट्रिस्ट ही कहलाता है। बिल्कुल पीडियाट्रिक होना चाहिए। ठीक है, पीडियाट्रिक, ठीक है। दूसरा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। थर्ड, न्यूरोलॉजिस्ट को होना चाहिए। हो सकता है उसकी अंडरलाइंग न्यूरो डेवलपमेंटल कोई डिसऑर्डर हो। फिर चौथा, न्यूरोसर्जन, कोई इंजरी हुई, कोई कॉन्ट्यूजन, कुछ इस तरीके से कुछ उन्होंने किया, एमआरआई वगैरह करवाना, पैट स्कैन तो करवाना जरूरी है। तरह के जो वकील हैं वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि इसका एमएलओ हो जाए, इसका कंप्लीट मेडिकल एग्जाम हो जाए, लेकिन उसके बीच में ये लोग इतने ज्यादा मुसीबतें क्रिएट करें, इतने मुसीबतें क्रिएट करें कि वो केस अभी तक वहीं का वहीं है, क्योंकि एमएलओ में तो ये सब चीजें होती ना। आयशा, देखिए कैसे मेंटल स्टेट आप किसी की कर सकते हो 15 दिन में, जिसमें से आपकी जो है वो 3-4 दिन तो 7 दिन तो कम से कम उसमें शेल्टर होम वालों ने 2 दिन छुट्टी होती थी, सैटरडे संडे उनकी। और दूसरी बात ये कि 2 बंदे, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, एक जूनियर साइकेट्रिस्ट, उस बच्ची की जिंदगी और उससे जुड़ी कितनी जिंदगियों का वो फैसला कर रही है। ठीक है, वी आर नॉट, एक प्रॉपर बोर्ड होता है, खुदा के वास्ता एक प्रॉपर बोर्ड बनाया जाए जिसमें ये प्रॉपर लोग होने चाहिए। इस तरीके से नहीं किसी की जिंदगी का फैसला होता है। आपको ये चीज अपनी रिपोर्ट के अंदर भी मेंशन करनी चाहिए थी, ताकि एटलीस्ट जिब्रान नासिर तो इसके ऊपर ध्यान दे, बिकॉज ही वुड हैव लव्ड दिस पॉइंट। वो चाहेंगे ऐसा हो। उन्होंने तो मुझे पागल ही करार दे दिया ना, उन्होंने तो मुझे सुना ही नहीं है। क्यों मेरा नहीं होता एंगर दिखाने का, मेरा नहीं होता। डॉक्टर फातिमा, आप क्या केस को फॉलो कर रही थी पहले से, शुरू से? नहीं, आपको नहीं पता था केस के बारे में कुछ भी पहले से? नहीं। अच्छा, मतलब इतना हाई प्रोफाइल था, लाइक सभी को पता था पूरे पाकिस्तान में ही? नहीं, मुझे ये पता था कि वो एक बच्ची भागी थी, फिर वो मिल गई और शादी होके निकली थी। वो रूह अफ़ज़ा वाला थोड़ा सा मैंने देखा था इंटरव्यू। अच्छा, हाँ, वो जामे शीरी, जी, जामे शीरी वाला। हाँ, हाँ, वो थोड़ा सा देखा था, मेरे ख्याल से 1-2 मिनट का देखा था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमारा मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में जो हम नोट्स जॉट डाउन करते हैं, उसमें मैंने ये लिखा हुआ है कि उसने अपनी एज स्टेट की थी 17.5, तो मैंने उसमें अपने नोट्स में लिखा था कि पेशेंट्स अपीयर टू बी यंगर देन हर एज, स्टेटेड एज। मुझे ये बच्ची 14 to 15 लगती है। का पर्सनल ख्याल क्या है कि इतनी उम्र की बच्ची को मतलब इस तरह से शादी करके उस लड़के के साथ भेज देना चाहिए, या वो राइट है अपनी थिंकिंग के अंदर? अगर मैं अपना ओपिनियन दूंगी तो फिर वो इस्लाम के अगेंस्ट चला जाएगा, लेकिन मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम वेरी मच अगेंस्ट द मैरिज ऑफ फीमेल्स बिफोर 18 years। अच्छा, इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ आइडियल एज फीमेल की 21-22 से कम बच्चियां शादी ना करें तो बेहतर है। एंड द बेस्ट एज टू मैरी इज 24 and 25 फॉर फीमेल्स। ज्यादा लेट भी नहीं होनी चाहिए। मुझे तो 21-22 से कम, ये सिंध मेंटल हेल्थ एक्ट ऑफ मैडम शैला ने 18 बनाया हुआ है। मैं तो 21 और 22 से पहले के अगेंस्ट हूँ, बहुत ज्यादा अगेंस्ट हूँ।
मैं 34 की हूँ और मेरी उम्र ज्यादा है। अभी मुझसे कोई पूछा था आपने इतनी कम एज में इतना सक्सेस कैसे अचीव कर लिया, मैंने कहा मेरी एज ज्यादा है, मेरी एज 34 है। द फ्यूचर अगर आना चाहती हैं तो मैं आपको मतलब वी कैन डू एन इंटरव्यू, अगर आप कैमरे पे नहीं आना चाहती हैं। नहीं मैं आना चाहूंगी,